हेलो गाइस, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 42 है और आपका इस जर्नी में फिर से स्वागत है। आज मैं कहीं जा रही हूँ खुद के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था खुद के लिए कि जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे कुछ लेना है अपने लिए। मेरे बहुत टाइम से विश थी। आप सब लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग सकता है कि ये कैसे इच्छा हो सकती है कि ये चीज़ चाहिए, बट हाँ मुझे पसंद है। क्योंकि पहले हमारे घर पे मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जहाँ पे खाना वाना बनता था, बहुत ज़्यादा नहीं बट बनता था, लेकिन वो टूट गए। उसके बाद से किसी ने नए लाए नहीं, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपने आप को मिट्टी के बर्तन गिफ्ट करूँगी। तो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो गए हैं। तो आज मैं जा रही हूँ फिर से मिट्टी के बर्तन लेने, मैं और मेरी सिस्टर। तो हम गए थे सबसे पहले नर्सरी इवनिंग के टाइम पे। पहले हम एक नर्सरी में गए, बट वहाँ पे मिट्टी के बर्तन हमें जैसे चाहिए थे वैसे बर्तन मिले ही नहीं। हमें थोड़ा नेचुरल ऑथेंटिक चाहिए था। हमने वहाँ पे सारे बर्तन देखने के बाद हम वहाँ से निकल जाते, क्योंकि वहाँ पे वो हमें बर्तन पसंद नहीं आए। फिर अब जाते दूसरी नर्सरी। हमको लेट भी हो रहा था क्योंकि मेरा योगा का सेशन 7 बजे था और उसके पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना था। तो हम चले जाते एक दूसरी नर्सरी में फिर से हम देखते हैं, लेकिन हमें जैसे बर्तन चाहिए अगेन वहाँ पे भी वैसे बर्तन तो नहीं होते हैं। एंड छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए यार अपने आप को गिफ्ट करना तो बनता है। तो चलो दूसरी नर्सरी पहुँच के मैंने देखा, पर वहाँ पे भी वैसे बर्तन तो नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे। हमने थोड़े बहुत और भी बर्तन वहाँ पे जितने भी थे सारे देख लिए। जो हमें चाहिए था वो नहीं था, बाकी सब कुछ था वो छोड़ के। तो नीतू ने कुछ जग वगैरह देखा, उन्होंने बोला ये लेना है क्या। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं लेना है, जो ज़रूरत की चीज़ें हम वही लेंगे पहले, जब वो यूज टू हो जाएगी तब हम दूसरी चीज़ें लेंगे। क्योंकि मिट्टी के बर्तन लाइक कांच के बर्तन जैसे होते हैं, हाथ से गिरते ही टूट जाते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया कि चलो ये तो नहीं लेना है, दूसरे हम देखेंगे मतलब। तो फिर मैंने दूसरे एक भैया को बोले मिट्टी के बर्तन दिखाने, तो उन्होंने अगेन वो मिट्टी के बर्तन के साथ जो स्टील की पट्टी वाली दिखाए थे और वो पॉलिश थे। तो मैंने कहा मुझे पॉलिश्ड वाले नहीं चाहिए। तो फिर हमने दूसरा देखा तो उन्होंने बोला नहीं है करके। फिर एक देखा काले कलर में था, काली मिट्टी का, लेकिन काली मिट्टी का मेरे घर पे किसी को पसंद नहीं है, मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमने सोचा कि हमें ब्राउन मिट्टी का ही चाहिए, काली मिट्टी का तो हम नहीं लेंगे। तो ब्राउन मिट्टी में हमने कुछ देखे, लेकिन काली मिट्टी में भी वो भी ख़राब हुए थे, मतलब उनके पास बर्तन थे ही नहीं दूसरे। हमने उनको पूछा तो बोले नहीं है, ज़्यादा कुछ भी वैरायटी भी नहीं था। तो फिर हमें लेट हो रहा था, तो वहाँ से मैं चली जाती हूँ योगा का सेशन देने के लिए, क्योंकि हमें मिट्टी के बर्तन मिले नहीं। हमें लगा था कि मिल जाएंगे बट नहीं मिले, तो हम सोचे थे कि अभी कोई दूसरी जगह तो जानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तो मिले नहीं है। तो फिर वहाँ से मैं निकलती हूँ क्योंकि लेट हो रहा था। फिर हमें निकलना भी था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है इवनिंग में, तो हम निकल जाते योगा का सेशन देने के लिए। योगा का सेशन करती हूँ 7 बजे से लेके 8 बजे तक। तो आप देख सकते हो ये कुछ फुटेज वगैरह है, कुछ वीडियोज़ वगैरह है। योगा का सेशन कंप्लीट करती मैं जल्दी जल्दी आती हूँ घर पे, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो जल्दी आती हूँ घर पे आती मम्मी को पिक करती हूँ और वहाँ से मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। अराउंड 8:30 और 8:40 हो जाते मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हुए। तो मैंने खाना भी नहीं खाया था, डायरेक्टली मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। वहाँ से पता चला कि हॉस्पिटल के लिए मतलब जो डॉक्टर आने वाला वो काफ़ी लेट आने वाला है, तो मम्मी का अपॉइंटमेंट कुछ 11 या 11:15 बजे होगा। तो फिर हम वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं कल आपको वापस लेके आ जाऊँगी, तो आज रेन दो, कल मेरा सेशन नहीं इवनिंग में। तो मैं वहाँ से मम्मी को वापस लेके आ जाती हूँ घर पे आते थे हमें बज गए थे अराउंड 9। तो बहुत लेट हो गया था और इतना लेट मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना दूध बना के पी लूँ। तो ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मैंने दूध बना के पी लिया। खाना फिर स्किप भी किया, मतलब डिनर नहीं किया था लेट होने की वजह से, जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब सही नहीं होता। भूख लग जाती है यार मुझे रात में फिर से, बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है मैं दूध पी के काम चला लूँगी। तो फिर मैंने दूध पिया। दूध पीने के बाद मैं अपना थोड़ा काम करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि इवनिंग में ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कल की कुछ प्लान वगैरह है वो सब कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर काम करने बैठ जाती हूँ। काम ख़त्म करती हूँ अराउंड 10 बजे तक। तो आज एक नया स्टेप ऐड करेंगे हमारी इवनिंग रूटीन में और नाइट रूटीन में, जो कि है बुक्स रीडिंग। ओके, बुक्स रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, सोने से पहले आप पढ़ना कितना ज़रूरी है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पहले 2-3 स्टेप जो है हमने कंप्लीट किए कि पहले जल्दी खाना है, जल्दी सोना और
सोने से पहले मेडिटेशन करके सोना है। तो हमने नींद की क्वालिटी अच्छी कर ली, स्लीप की क्वालिटी अच्छी कर ली, ठीक है, मेडिटेशन करके जल्दी खाना खा के। लेकिन सुबह उठने के लिए हमें मोटिवेशन भी चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन आपको सबसे बड़ी अच्छा तरीका है कि हम बुक से लें, क्योंकि जैसे हमारे पेट को खाने की ज़रूरत होती है वैसे हमारे माइंड को भी खाने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कॉलेज के, स्कूल के या कोई भी XYZ बुक्स पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं। आप सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक वगैरह इस टाइप के कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपके अंदर इनफ मोटिवेशन है सुबह उठने के लिए तो आप कोई भी जो आपकी माइंड को रिलैक्स करे वो वाली बुक पढ़ सकते हो। जैसे भगवत गीता हो गए, मेरे पास एक श्री कृष्ण करके बुक है, वो पढ़ सकते हो। बट अभी मैं पढ़ने वाली हूँ द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं बट मुझे फिर से पढ़ने का मन कर रहा है, तो चलो मैंने कहा इसी से स्टार्ट करते हैं फिर से बुक रीडिंग। क्योंकि मैं भी इवनिंग में बुक रीडिंग पहले मैं करती थी सोने से पहले, लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया, तो मैंने कहा चलो फिर से इम्प्रूव करते हैं ये वाली हैबिट को। तो ये मैं भी कर रही हूँ। तो आज से आप भी ये वाला एक स्टेप और ऐड करेंगे जिसमें आपको बुक रीड करके सोना है। एंड एक और चीज़, जो आप टू डू लिस्ट बना के सोएं। मतलब कल आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, सब कुछ प्लान आज ही होना चाहिए कि आपको क्या क्या कल करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो और कौन से टाइम में करने वाले हो। ये सब आप पहले डिसाइड कर लो, ताकि कल आपको आपका टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा, अब जब आपके अंदर ये है, हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और वो मोटिवेशन के लिए आप कोई भी तरह की बुक पढ़ सकते हो। अगेन सेल्फ हेल्प वाली बेस्ट बुक्स होती हैं। मैं सेल्फ हेल्प वाली बुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको मोटिवेट करे वैसे टाइप के कोई भी बुक पढ़ सकते हो। बट कॉलेज के, स्कूल का ऐसा कोई भी सिलेबस वाली बुक नहीं पढ़नी है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वाली बुक भी नहीं पढ़नी, उसको थोड़ा सा साइड में रखना है, क्योंकि हम वो पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप भी पढ़ ही रहे होंगे, और मैं भी पढ़ती हूँ, तो वो हम पढ़ ही रहे हैं। तो रात में हमें थोड़ी अलग वाली एक बुक पढ़नी है। ओके, तो ये हो गया हमारा बुक रीडिंग का स्टेप। बाकी हम आगे वाला रिपीट करेंगे कि बुक रीड होने के बाद, ये ऐसा नहीं है कि सोने के जस्ट पहले करना है। जब भी आपको टाइम मिले 6 से लेकर 10 के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, बस सोने से पहले करना है। ये बुक मस्ट बुक रीड करके ही सोना है। एटलीस्ट 5-6 पेज, 10 पेज, आप जितना आपको कंफर्टेबल लगेगा। स्टार्ट आप 1 पेज से करो या 2 पेज से करो, जितना भी आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी हैबिट हो जाएगी तो आप 1-1 पेज और बढ़ा सकते हो, कि आज मान लो 2 पेज पढ़े, कल 3, फिर परसों 4, वैसे कर सकते हो। एंड उसके बाद हम अपना रूटीन रिपीट करेंगे। जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन करके सोएंगे सोने से पहले। एंड ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं रखना है। अगर आप सोने से पहले थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल वगैरह कैसा, आपके गोल्स क्या क्या है, क्योंकि हम सबके गोल वगैरह सब कुछ अलग अलग है। तो थोड़ा रूटीन हमें खुद के लाइफ के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने वैसा किया तो सेम टू सेम मैं वैसा करूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। बट जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे भी आप रूटीन को मैनेज कर सकते हो वैसे करिए। सो दैट्स इट। तो मैंने अभी जो मैं बुक पढ़ने वाली हूँ वो है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये मुझे काफ़ी मेरी सबसे पहली बुक, मैंने अगर ऐसी कोई बुक रीड करी होगी तो ये मेरी पहली बुक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको क्यों ना फिर से रिपीट किया जाए। ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और 6 बुक का सेट था आई थिंक। तो उसमें से मैंने एक ही बुक रीड करी है, वो है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके अंदर भी मोटिवेशन की कमी रहेगी तो आप पढ़ सकते हो ये वाली बुक। तो ये करने के बाद हम करेंगे मेडिटेशन। तो मैं करती हूँ कुछ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन। आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन आप भी कर सकते हो। अगर आप इसको डिम लाइट में करते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो आप डिम लाइट में भी कर सकते हो, इधर आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन डिम लाइट में करो, क्योंकि इवनिंग का टाइम वैसा होता है कि हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है सोने के लिए, क्योंकि नाइट हो रही है। बेसिकली हमें नेचर के साथ चलना है। जैसे सुबह होती है, लाइट होती है, तो हम वाइट वाली लाइट जलाते हैं, वैसे ही इवनिंग में नाइट के टाइम पे थोड़ी सी डिम वाली लाइट लगा सकते हैं, ताकि उससे हम मेंटली हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाए कि हाँ अभी हमें सोना है। जिनको भी लेट नींद वगैरह नहीं आती, ये उनके लिए है स्पेशली, कि हमें बहुत लेट तक नींद नहीं आती है, आदत होगी बहुत ज़्यादा लेट सोने की, जल्दी नींद ही नहीं आती है। तो फिर आप ये वाली ये कर सकते हो कि आप पहले से थोड़ा डिम लाइट, आप काम भी कर रहे हो तो डिम लाइट वगैरह लगा के रखो, ताकि आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ अभी सोना है करके थोड़ी देर में। तो ये हो गया, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं कल। आप ये स्टेप जरूर फॉलो करना, और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट करके बताना। आप लोग ये 4 स्टेप जो है फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका रूटीन कैसा चल रहा है इवनिंग का, प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मेरा कैसा चल रहा है मैंने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू बता दिया, लेकिन आपका कैसा चल रहा है मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो नीचे कॉमेंट करके बताना। एंड आपने जो भी कुछ अलग अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो भी नीचे कॉमेंट करके बताना। एंड स्पेशली बुक रीड करने के बाद अब देखना कि आपको कैसा लगता है, और
उसकी फीलिंग आप दूसरे दिन वीडियो में आके शेयर करना प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।